ये मैं आपको एक थोड़ा सा, चाचा जी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहीं मेरे फेरे भी हुए थे। आज 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 फिर चक्कर में डाल दिया इसने यहाँ। मुझे लिखना विखना कुछ नहीं आता है, ना मैं वो काम कर पाता हूँ जो आप लोग करते हो। एक दफ़े इन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ सुनाना है जी आई, पूरी रात नींद उड़ गई, एक कुछ नहीं आया। ये आप लोगों की तारीफ़ है जो आप लोग कर लेते हो। पापा जी ने मेरे को एक डायरी दे रखी थी कि बेटा कभी भी कुछ दिमाग में आए ना लिख लिया करो। वो आज भी कोरी है, कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि भाई शुरू करूं तो पहले अलिफ होता है पहला वर्ड, तो ना अलिफ आया ना लाम आया, मुझे ना लिखना कलाम आया। बस दानिशमंद शोहरा जो मिले उन्हें बजा सलाम लाया। तो हकीकत यह है कि मैं खुद तो नहीं लिख पाता, मगर हाँ, जब मैं एएमयू में था, मेरे घर पे उर्स के बाद कुछ लोग आया करते थे, कवि कव्वाल, तो मुझे कुछ याद है, तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं उन शोहरा का नाम लेके, उनका नाम ज़िक्र है वो सुनाता हूँ। फिर भी माजरत चाहता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए उसके लिए माजरत चाहता हूँ, उनको सलाम भेज के उनका कलाम पढ़ता हूँ। एक दफ़े 10वीं क्लास के एक टीचर ने एक लेटर लिखवाया, राइट अ लेटर फॉर योर मैरिज प्रपोजल टू योर वुड बी वाइफ। अब जब ऐसा लेटर के लिए सवाल आया तो वो शायर के पेट में दर्द हो गया। बोले यार ये कौन सा सवाल पूछ लिया उसने। तो वो शायर लिखते हैं कि मैं वे हैरत हूँ कि कैसा खुश ख्याल था वो पेपर सेटर जिसने इश्क के बारे में पूछा है सवाल। आम होगी आशिकी दुनिया के अर्ज़ो तूल में, आम होगी आशिकी दुनिया के अर्ज़ो तूल में, लैला मजनू नज़र आएंगे हर स्कूल में। भाई सिखा, आशिकों को इल्म परफेक्ट समझा जाएगा, इश्क कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा। जब इश्क सब्जेक्ट हो गया तो उस पर टॉपिक बनेंगे चाचा जी, तो सवाल बनेंगे प्रवीण भाई, सब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो सवाल आएंगे कैसे कैसे साहब। हिस्ट्री का सवाल है कि मादरे लैला ने ना ब्याई लैला कैस को, मजनू को, मादरे लैला ने ना ब्याई लैला कैस को, तुम अगर लैला की माँ होते तो क्या करते, लिखो। मैथ्स का सवाल आएगा, 3 आशिक 4 दिन में चलते हैं 36 मील, तो 5 आशिक कितने दिन में जाएंगे 35 मील। साइंस का सवाल है, इश्क के पौधे को कितने इंच बारिश चाहिए, इश्क के पौधे को कितने इंच बारिश चाहिए, हुस्न की मिकदार जो नापे वो पैमाना लिखो, हुस्न की मिकदार जो नापे वो पैमाना लिखो। ज्योग्राफी का सवाल है कि हिंदुस्तान का नक्शा अपनी कॉपी में बनाएं, उसमें हुदूद कूचे जाना दिखाएं। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं तो किसी की बात कह पाया। और मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि साहब 2 तरह के बल हो, जो आप आज के लिए मैं धन्यवाद अभी बोल देता हूँ क्योंकि फिर तो अब बड़े शोहरा को पढ़ना है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 2 तरह के बल हैं, एक है आत्मबल प्रवीण भाई, जो आत्मा से आता है, जो डीएनए में हमारे बुज़ुर्गों ने और बड़ों ने हमें दिया। दूसरा है मनोबल, मनोबल वो आप लोगों ने दिया, उस मनोबल की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, वरना कुछ नहीं। बस वो मनोबल जो आप देते हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था, कुछ लोग थे कि वंदना ने एक कविता लिखी थी कि मैं खड़ी हूँ द्वार पे और है खामोश घर, वो इसे आप लोगों की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था, आपने इसकी वो कविता फेल कर दी। ये आप कहाँ है ये खामोश घर, ये नहीं है खामोश घर। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आप, ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए।